हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? निखिल दिस साइड। ओके, आज हम बेसिकली बात करेंगे इंट्राडे पोजीशन के बारे में। एक्चुअली में इंट्राडे पोजीशन होता क्या है और हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं। आज हम इंट्राडे पोजीशन के लिए की पॉइंट बताएंगे। एक्चुअली में जब जब आप पोजीशन बनाते जाते हो मार्केट में, तब तब आपका रिस्क इंक्रीज होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्काल्पिंग की बात की, वहाँ रिस्क था बट वहाँ मिनिमम रिस्क था। वहाँ एग्जिट भी उसी स्पीड से करनी थी जिस स्पीड से हमने एंट्री की है। बट इंट्राडे पोजीशन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस तो भाई मैंडेटरी है, इसे आज लिखो या कल। एसएल इज मैंडेटरी। मार्केट में होता क्या है, एंट्री आ गई, स्टॉप लॉस आ गया, बट फेयर फोमो जब भी क्रिएट होने लगता है, क्योंकि जहाँ पर आप एंट्री करोगे वहाँ पर आप अपनी प्रोबेबिलिटी चेक करोगे। एंड यू नो, अगर हाई प्रोबेबिलिटी है तो सभी रिटेलर्स को भी तो वहाँ हाई प्रोबेबिलिटी दिख रही है ना, सबको नज़र आ रही है कि वहाँ प्रोबेबिलिटी है। और वो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर या कोई म्यूचुअल फंड या कोई बड़ा ऑपरेटर अपना पैसा डालेगा, आपकी सारी अपॉर्चुनिटी को ख़त्म कर देगा, आप वहाँ से एग्जिट करवा देगा। सो हमेशा देखना चाहिए जहाँ लेस प्रोबेबिलिटी हो और ज़्यादा कंफर्मेशन मिल रही हो, दैट डेफिनेटली आप वहाँ एंट्री कर सकते हो, छोटे से रिस्क को लेके, मिनिमम रिस्क को लेके। एंड आई एम ऑलवेज अगेंस्ट होप ट्रेडिंग एंड इमोशनल ट्रेडिंग। ओके, तो आपको हमेशा सारे इंडिकेटर्स देखने चाहिए, प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए, इवन स्ट्रक्चर्स को भी क्या बोल रहे हैं वो भी देखना चाहिए, राइट। हर एक पॉइंट पे फोकस कीजिए। लाइक एग्जांपल, यहाँ हमारे सारे टारगेट अचीव होंगे तो हमें हमारा रिस्क भी तो पता होना चाहिए ना। 10,000 तो हमारे डन हो ही गए, मेरा टारगेट भी आ गया, बट मैं क्यों बैठा हूँ इधर, जब हमें पता है हमारा पोटेंशियल डाउन है। इंडिकेटर्स ने भी बता दिया कि और डाउन जा सकती है मार्केट, तो वाई वी आर एग्जिटिंग? नो, आई एम नॉट एग्जिटिंग ना। ओके, तो छोड़ दिया मैंने पोजीशन को मैंने छोड़ दिया। और क्या हुआ एंड दी एंड, क्या हुआ भाई, प्रॉफिट ज भावे छे ने, लॉस नहीं भावतो। तो गाइज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शांति से बैठ के काम कीजिए, मन को शांत रख के काम कीजिए, आराम से देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए चीज़ों को। क्या पता और नीचे चला जाए, क्या पता वो मेरे टारगेट भी अचीव ना हो सकता है ना भाई, मार्केट है ये तो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इस चार्ट को देखिए, ये एकदम से डाउन आ रहा है, मतलब सेलर्स पूरे हावी हो रहे हैं, सेलर्स अपना प्रॉपर पूरा प्रेशर डाल रहे हैं मार्केट को डाउन ले जाने में। देन वाई वी आर एग्जिट? क्यों करें हम एग्जिट? नहीं किया मैंने, छोड़ दिया। हाँ, अगर विक्स बनता तो डेफिनेटली मैं थोड़ा बहुत सोचता, एग्जिट का प्लान करता, बट वहाँ ना कोई विक्स था, ना कोई शेडो बन रहा था, और ना ही नीचे से थोड़ी बहुत भी डिमांड आ रही थी। अगर डिमांड आती तो भी हम सोचते, बट वहाँ ज़रा से भी डिमांड भी ना ही आ रही थी, तो मैं क्यों एग्जिट करूँ? नहीं किया मैंने एग्जिट। जब पैसा जाता है तब कितना अच्छा लगता है, जब पैसा आता हो तो भी उतना अच्छा लगना चाहिए गाइस। सो हमेशा अपने एपिटाइट को फॉलो करो, इंडिकेटर्स को देखो, राइट। गो विथ ऑल ऑफ देम, बट एट दी एंड 3 वर्ड को याद रखना। क्या क्या है वो है, प्रोबेबिलिटी, कन्फर्मेशन एंड मनी मैनेजमेंट, जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट भी बोलते हैं। जिससे क्या होगा, आप जब भी एंट्री करोगे ना तो आपको कन्फर्मेशन ज़रूर रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ डाउन साइड की कन्फर्मेशन थी और सेलर्स भी फुल प्रेशर डाल रहे थे, तो क्या हुआ, ले लिया हमने, ट्रेड ले लिया ना। अभी हमें पता है लॉकडाउन लग रहा है, अलग अलग स्टेट में लॉकडाउन लग रहा है, सारा बैंकों में से पैसा निकल रहा है, विड्रॉ हो रहा है, बिकॉज पैसा सारा जा रहा है फार्मा सेक्टर्स में, मेडिकल में, हॉस्पिटल में, एक्सेट्रा। ओके, और मैं हमेशा कहता हूँ पहले सीखिए, लर्निंग कीजिए। अगर लर्निंग नहीं हुई क्या होगा, स्टार्टिंग में 1-2 हज़ार मिलेंगे, देन डबल दे के जाओगे नेक्स्ट डे। और मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने खुद मेरे इनिशियल स्टेज पे 80 to 90% कैपिटल उड़ा ही दिया था, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, और वो भी ऑप्शन बाइंग में ही हुआ था, सेलिंग में नहीं हुआ था गाइस। आपको हमेशा पता है जो भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है उसे एटलीस्ट 2 या 3 सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज सोर्स? आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस की 8 सोर्स हो सकते हैं अर्निंग के। अगर हम अलग अलग सोर्स ना क्रिएट करें तो भाई एक सोर्स तो कभी भी बंद हो सकता है, हो जाएगा ना। एक सोर्स से क्या होगा, बिजनेसमैन ऑल्सो आर प्रोबेबिलिटी ना, कल को क्या पता क्या हो जाए। किंगफिशर इतनी बड़ी कंपनी थी, विजय माल्या, क्या हुआ, फ्रॉड करके भाग गया ना भाई। अपना तो फिर भी ट्रेडिंग का छोटा सा बिजनेस है, क्या हो सकता है, आप ही सोचिए ना गाइज। और देखो गाइज, जिनके पास बड़ा बड़ा पैसा है वो तो आपको मैनिपुलेट करेंगे ही,
सो हमेशा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। जिस बिजनेस को करने जा रहे हो उसके बारे में पढ़ो, उसे पहचानो वो क्या कहना चाहता है, एंड डेफिनेटली यू आर द विनर ऑलवेज, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, फ्यूचरिस्टिक बन जाओ। एंड रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करेंगे, लाइक रिस्क है आपका 1, 2 या 3 हज़ार मैक्सिमम डेली का, और कैपिटल है आपका 3, 4 या 5 लाख, तो फिर ऑप्शन राइटिंग करो ना भाई, क्या दिक्कत है, ऑप्शन राइट करके कमाओ ना, उसमें भी पैसा तो है ही। एंड याद रखना, ऑप्शन बाइंग में जब भी आओ तब उतना ही पैसा लेके आना जितना आप लूज कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग में आपको 1 मिनट, 1 आवर, इवन मैं तो बोल रहा हूँ थोड़े सेकंडों में भी आपका पैसा डबल कर सकता है, उतना पोटेंशियल है इसमें। डायरेक्शन को फॉलो करो, अंडरस्टैंड करो, देन पैसा लगाओ ना, क्या दिक्कत है। और ये मार्केट है मेरे भाई, कहीं नहीं जाने वाला। कल को आपके बच्चे भी होंगे, वो भी ट्रेडिंग करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, समझो बात को। फोमो क्रिएट मत करो बस खाली, अगर फोमो क्रिएट कर दिया समझो भाई ख़त्म हो गए, पैसा चला गया, डूब गए, मर गए, समझ लो। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग से आती है, पैसा छोड़ दीजिए। एक बात सुन, आईएएस बनने में 5 साल देते हो या नहीं गाइस, बताना मुझे। 5 साल, 6 साल, 7 साल देते हो आप आईएएस बनने में, तो इससे सिर्फ 1 या 2 साल देके तो देखो, इवन 6 मंथ भी तो देके देखो क्या होता है। मैं बोल रहा हूँ लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी गाइस, लाइफ चेंज हो जाएगी पूरी। सो ओके ट्रेडर्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको ये मेरी लाइव ट्रेडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू।